আমি দেবজানি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্যাকপ্যাকার্স ডায়েরি। দিল্লি ট্রিপ পার্ট 2 ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি নিয়ে গেছিলাম কুতুব মিনার আর জান্তার মান্তারে। তবে পার্ট 3তে আজকে তোমাদেরকে নিয়ে চলে এলাম লাল কেল্লা দেখাতে। তবে এই লাল কেল্লার সম্বন্ধে কোনো হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টসই আজকে আর আমার নিজের মুখে বলবো না। কেন? তার কারণ আজকে সরাসরি তোমাদেরকে নিয়ে চলে যাব লাল কেল্লার নিজস্ব একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোতে, যেটা শুরু হবে ঠিক সন্ধ্যে 6:30টায় আর যার প্রবেশ মূল্য একদমই ফ্রি। তাহলে চলো দেখে নিই শোটা কোথায় দেখানো হয় আর সেই শোতে লাল কেল্লার সম্বন্ধে কি কি ডিটেলস আমরা জানতে পারবো। লালকেল্লার ঠিক বাইরের একটা ওয়ালে এরকমই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এর ব্যবস্থা করা রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা এসে একদম বিনামূল্যে এই শো উপভোগ করতে পারবে। দেখো আমাদের মতন অনেকেই কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই শো দেখার জন্য। ফাইনালি শো শুরু হওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তাহলে চলো একসাথে দেখে নিই এই শোতে কি কি দেখানো হবে। लाल किला और सुनहरी दीवार, और क्यों नहीं पत्थर की दीवार, पर हूं तो इसी देश की मिट्टी से बनी, इसी भारत भूमि से मुझे, यही तो मेरी मातृभूमि है। और आज जब पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ? आप सोच रहे होंगे एक दीवार बोल कैसे सकती है? दीवारों के तो कान होते हैं बस। पर सच ये है कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली है जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर थे, मेरी जैसी गूंगी दीवार को। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा। अब मेरी जन्मभूमि भी देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था, उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संतराश, पत्थर कटोरी ठक ठक और संत कवियों के शहर से सुर उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शायर, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराधना अलग अलग थे, भाषा पर सबकी भक्ति में एक ही ब्रह्म, एक ही धर्म, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश को हुए। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहार, जब एक ही दिन एक ही मुहूर्त जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज मुझे हिलाना नामुमकिन है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच का। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे, पर फिर यही के होकर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत में कई स्वर्ण युग हुए, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, समिधाग्नि आहुति वेद पुराण ऋग अथर्व यजुर और साम, शोध किए सब जीवन तत्व, खोज विज्ञान प्रकृति का सत्व। जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक, आत्मा अजर अमर अछेद, अनंत अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा के जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न आग उसे जला सकती है, न इसे पानी भिगा सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों, साम्राज्यों में। दूसरी तरफ से हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक हजारों बरस तक पृथ्वी की परिधि की सही दूरी, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रों से मिले संस्कार कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्राब्दियों पहले कणादि आदि ग्रोथ अणु को पहचानने लगे। फिर क्या कि नई दुनिया में अणु शक्ति को सराहने वाले देशों में हमेशा योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढने का रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि। 21 जून पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वही विद्वान व्यक्ति मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे हैं। सब्जी की शुरुआत इन व्यक्तियों ने कर डाली है। कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी वैदिक से मेरी प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत को कुछ ही नहीं है, खुद बीमारी का टीका बनाना 1 साल के अंदर टीके लगाना। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है।
शुरुआत को उस भौतिक युग से भी पहले की। सिंधु के किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी निखरी सदी जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी। उस वक्त के हमारे शहर में स्मार्ट इंटेलिजेंस दिस वाज अ वंडरफुल। 5000 साल पहले जो दुनिया सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय पैदा हुई वो आज हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए कभी पुराने को नहीं भूला। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है यानी प्रकाश और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी मुनि ऋषि ही सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार किसी से कम नहीं। लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज दिशा। बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस सागर के बारे सफेद होकर इस संधे को तीर कमान। सीखा अंबाला पंजाब बिहार अवध झारखंड दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही कुचल दी गई पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। फिर तेरे जल से प्राण मिले, फिर तेरी हवा में सांसें। इस धरती पे हम चरण के बोल सुनो। फिर शांति अहिंसा और सत्य के शूरत करे।